हे डियर स्टूडेंट, अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी 4 को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका फाइनल एग्जाम यानी कुछ ही दिन और बाकी है आपके एग्जाम का, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पिछली भी क्लास में बताए थे। तो उसी प्रकार हम लोगों का जो है तीसरा जो प्रैक्टिस सेट यानी पूरी तरह से यानी क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, उसको जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम लोग यानी जो 4 सेट लेकर के आए हैं, तो आपको बता दें कि इसमें सिर्फ गैस क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है, जिसमें 100 गैस क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन में आप कितने का आंसर दे पाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इससे आपका क्या होगा कि आपको अनुभव होता है कि आप यानी कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाते हैं अपने द्वारा, ठीक है। और साथ में ये भी आपको टाइमिंग का आपको मैनेज हो जाता है कि हम कितना टाइमिंग में कितना क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। साथ में आपको ये भी आपका नॉलेज भी जो है इंप्रूव हो जाता है। तो ये सेट आपको यानी प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका 4 या 5 तरह का फायदा होता है, ठीक है। आप वो उतना समझ पा रहे होंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज यानी कब आरंभ हुआ था? पहला आपका 1950 में, 1940 में, 1955 में या 1921 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का आपका आंसर होना चाहिए 1957, बट यहाँ आपका ऑप्शन 1957 नहीं है। तो इसका करीब में जो आपका यानी 1955 है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको लोथल का जो खोज हुआ था 1957 में हुआ था, ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1955, ऑप्शन सी है, क्योंकि ये करीब में उसका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पहला आपका ललित विस्तार में है, अंगुत्तर निकाय में है, सुत्त पिटक में है या इनमें से किसी में नहीं। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये आपका हो जाएगा यानी अंगुत्तर निकाय में, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके स्क्रीन पे है। जैसे मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति के बारे में आपको पता होगा कि मनुस्मृति की जो रचना किया गया था यानी मनुस्मृति के द्वारा किया गया है, यानी इसका आंसर आपका डी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। तो देखिएगा, गृहपति कौन थे? जो गृहपति जो थे ये कौन थे? चरवाहा थे, घर का मुखिया था, किसान था, या आपका इनमें से कोई नहीं था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, यानी घर का मुखिया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 55, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला आपका 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919 या 10 अप्रैल 1919। तो बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी अमृतसर में हुआ था। बट ये और अमृतसर जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है? अमृतसर आपका पंजाब में है, राइट। 13 अप्रैल 1919 यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपके स्क्रीन पे है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था ये कब हुआ था? आपको पता होगा 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। इसका घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बंगाल से बिहार जो अलग हुआ था ये 1912 में, आपको पता होगा 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, जिसमें 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या इकबाल ने। तो पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? ये चौधरी रहमत अली ने दिया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, ठीक है। ये आंसर आपका इसका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट था, विजय लक्ष्मी पंडित था, सरायजू नायडू या आपका अरुण असफ अली। तो बताइए 58 नंबर सवाल का आपका क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी? तो आपको पता होगा 58 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? यानी भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1950 को। तो कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आपको बताओ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको बनाने में, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हाँ चलिए आप और इसको जो मतलब ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था।
49 में बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर और 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो गया। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा के बारे में पता होगा, यानी रावी नदी के किनारे है और इसका खोज 1921 में सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, उनमें से कितने नगर की संज्ञा दी गई थी? तो बताइए 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 6 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गोत्र संस्था का यानी प्रादुर्भाव कब हुआ था? यानी ऋग्वेदिक काल में हुआ था, बौद्ध काल में, आपका उत्तर वैदिक काल या आपका मौर्य काल? तो बताइए 63 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 64 नंबर सवाल। 6ठी शताब्दी ईस्वी में अनेक गणतांत्रिक राज्य अमेरिका में थे, इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? पहला आपका महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 64 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महात्मा बुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासन काल में की गई थी? पहला आपका अनशोक या आपका कालाशोक या आपका अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 65 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कालाशोक, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, आपका गरुड़ पुराण में? तो देखिए 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विष्णु पुराण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 67। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? यानी जिस देश से इब्न बतूता जो आए थे उस देश का नाम क्या था? मोरक्को था, उज्बेकिस्तान था, हेमात था या आपका पुर्तगाल था? तो 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। वो जो थे यानी मोरक्को के थे, यानी कौन थे, कहाँ के थे? मोरक्को के थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश में भारत आया था उसका नाम क्या था? यानी फ्रांसिस बर्नियर जिस देश से आए थे भारत, तो उसका नाम जो था यानी क्या था आपको बताना है। तो 68 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फ्रांस था। फ्रांसिस बर्नियर की बात अगर जैसे पूछा जाए तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए फ्रांस, उसका नाम में कहीं शुरू में ही लगा हुआ है फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि गयासुद्दीन का यानी किस सूफी संत से संबंधित, यानी मतलब गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंधित था? है ठीक, पहला बताया बहाउद्दीन जकरिया, अब्दुल कादिर जिलानी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। 69 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक यानी निजामुद्दीन औलिया से संबंधित, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो ये जो यानी खराब रहा किसका, यानी सूफी संत खराब रहा था, यानी निजामुद्दीन औलिया से इसका जो है मतलब संबंध जो था यानी खराब रहा था। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? तो किस सूफी संत से मतलब आशीर्वाद से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था? 70 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इस पे। ठीक है, यानी किस आशीर्वाद से, किसका आशीर्वाद से, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से जो है किसका जन्म हुआ था? यानी अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया था यानी अकबर चिश्ती, ऐसे कुछ नाम था, जलालुद्दीन अकबर ऐसे कुछ नाम इसका था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग 71। अमुक्तला याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने किया था? देवराय प्रथम ने किया था, विरूपाक्ष ने, वीर नरसिम्हा ने, आपका कृष्णदेव राय ने? तो 71 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 72 नंबर सवाल। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यानी विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? 72 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रंग तृतीय, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 73 नंबर सवाल। 1609 ईस्वी में हॉकिंस के किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यानी अकबर के दरबार में आया था, जहांगीर, शाहजहां या आपका औरंगजेब? तो बताइए 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शाहजहां, ऑप्शन आपका सी
विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे। दामिन ई कू क्या था, यानी भूभाग था, उपाधि था, तलवार था या आपका जागीर था। तो दामिन ई कू जो था ये भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे। अठारह सल्तनत के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? गुलाब का फूल का, पानी का, चपाती और कमल का फूल या लाल कुरमाल का। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे को इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चपाती और कमल का फूल का जो है यानी क्या किया था, यानी गोपनीय में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये सबको भेजा जाता था अठारह सल्तनत के विद्रोह में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 76 आपके स्क्रीन पे। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? 76 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु जो आता है रंगून में हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अठारह सल्तनत के युद्ध के समय में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे। अमृतसर में जनसंहार हुआ था, कब हुआ था? तो आपको पता होगा अमृतसर में जनसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जनसंहार हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे दोनों भाई भाई थे। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्यतः यानी किस प्रांत प्रदेश यानी शक्तिशाली से थे? पंजाब से थे, हिमाचल प्रदेश, बिहार या आपका बंगाल। तो बताइए 79 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यानी आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पंजाब से था। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग का प्रस्ताव है जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया था वह कौन था? यानी कौन सा वर्ष में जो सबसे पहले यानी पारित किया गया था? तो सबसे पहले 1940 में इसका मांग रखा गया था। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर। संविधान के अनुसार भारत एक ही क्या है? अर्धसंघ है, परिसंघ है, राज्यों का संघ है, इनमें से कोई नहीं। तो 81 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 81 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव रहा है? कनाडा का रहा है, ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ब्रिटेन का है, आपका दक्षिण अफ्रीका का। तो बताइए 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ब्रिटेन। ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रेरणा किस देश से के संविधान से मिला है? पहला आपका स्विस संघ से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, आपका फ्रांस से। तो बताइए 83 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका आयरलैंड, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था जो है क्या है यानी प्रभावित नहीं है? तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका कनाडा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 84 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तांबा चांदी के बने थे, सीसा मिट्टी के बने थे, तांबा सोना के, या तांबा चांदी सोना और सीसा के बने थे। तो बताएंगे 85 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा चांदी सोना और सीसा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? पुरालेखन शास्त्र कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो बताएंगे 86 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुरातत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे। पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? मंदिर है, मुद्रा है, अभिलेख है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे 87 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अभिलेख हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। आरंभिक अभिलेख से यानी किस भाषा में है? प्राकृत में है, पाली में है, संस्कृत या आपका हिंदी में है। तो बताइए 88 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 89। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रवों से मिलकर बना है, इनमें से कौन इससे नहीं है? जैव, जीव या आपका पुर्दिल या आपका काल या आपका पाताल। तो बताइए 89 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? फटाफट आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पाताल, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे।
पीटक 3 है, निम्नलिखित में से किस पीटक की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? तो इन चारों में से आपको बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अभिधम्म पीटक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, आपका गया में। तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कुशीनगर में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे। चलिए, बौद्ध साहित्य का मुख्य रूप से में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, पाली में, प्राकृतिक में या हिंदी में? तो बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी पाली में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे। हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? 630 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 641 में, 640 में? तो बताइए 93 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 641 में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पे। हैंसॉन्ग कितने समय तक भारत में रहा था? 14 वर्ष तक रहा था, 8 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, आपका 12 वर्ष तक? तो बताइए 94 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 14 वर्ष तक, यानी ऑप्शन आपका ये जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पर। भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में शुरू हुआ था और बाद में यह उत्तर भारत में फैला था। उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है, रविदास को जाता है, या आप देखिएगा रामानुज को जाता है, आपका गुरु नानक को जाता है? तो जल्दी बताइएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाएगा रामानंद को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद के जन्म के बारे में आपको पता होगा, यानी रामानंद का जन्म जो होता है यानी प्रयाग में हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुस्के बावड़ी के लेखक कौन है? तो तुस्के बावड़ी का आपको पता होगा कि बाबर इसका लेखक है, ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि वो खुद एक लेखक थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 98 नंबर सवाल देखिएगा, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा के बारे में बताना कि वो किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तुर्की भाषा में लिखा गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो बताइएगा भारतीय सिपाहियों द्वारा जो किया गया पहला विद्रोह था वो कौन सा था? 99 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 1764, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पे। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? अवध में जो किया था यानी सेनानियों का नेतृत्व जो किया था किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना करना चाहिए। तो चलेगा जी, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।